नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेस में। राजस्थान पटवारी का जब से रिजल्ट आया है ना, लोगों के दिल में हड़कंप मचा हुआ है और प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट और पता नहीं क्या क्या चल रहा है। जो यूट्यूबर्स बैठे थे कि 195 कट ऑफ जाएगी, 200 कट ऑफ जाएगी, 205 कट ऑफ जाएगी, बहुत सारे कह रहे थे 185 जाएगी। तो देखो उनके लिए तो क्या कहूँगा, झोला छाप यूट्यूबर हैं। भली लाखों में उनके सब्सक्राइबर हो गए हैं, लेकिन क्या है ना कि वो केवल सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए या लोगों को खुश करने के लिए वीडियो बनाना अलग चीज़ होती है। मैं आपको बचपन से कह रहा था कि 220 कट ऑफ जाएगी। मैं मेरे को भले आपने सब्सक्राइब कर रखा हो तो अनसब्सक्राइब करके चले जाना, वीडियो को डिसलाइक कर देना, लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि 220 कट ऑफ जाएगी और एक्यूरेट 220 आपके कट ऑफ गई है। मैंने 218 से 222 बताई थी, 220 कट ऑफ गई है। ओबीसी की मैंने बताया था कि 216 से 220 के बीच में जाएगी, 219 गई है। मैंने आपको पहले भी चीख चीख के चिल्ला बताया था कि अगर नॉर्मलाइजेशन होगा तो कौन सी शिफ्ट को फ़ायदा होगा, और अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा तो कौन सी शिफ्ट को फ़ायदा होगा। ये चीज़ मैंने सब खुल के बताई थी। पर आज एक बार और आपको बताने वाला हूँ। आपको एक जो वो सच होता है ना, आज सच दिखाने वाला हूँ मैं। तो चाहे डिसलाइक करना, चाहे अनसब्सक्राइब करना, पर जो चीज़ है वो दिखाने वाला हूँ, ठीक है। 4 क्वेश्चन आपको सामने दिख रहे होंगे। क्या मेंस परीक्षा सॉल्यूशन है? क्या फोर्थ शिफ्ट वालों के साथ गलत हुआ है? नॉर्मलाइजेशन हटाया जा सकता है या रिवाइज रिजल्ट आ सकता है? तो देखो चारों पे हम बात करते हैं। तो सबसे पहली जो क्वेश्चन है आपका, क्या मेंस परीक्षा सॉल्यूशन है? तो देखो मेंस परीक्षा कोई सॉल्यूशन नहीं है। जब 2018 के बाद 3 या 4 साल आप बच्चों ने वेट किया है, एग्ज़ाम दिया है, उसके बाद आप उनके ऊपर मेंस थोपो, तो ये कोई मतलब कोई भी लॉजिक वाली बात नहीं है। कोई भी झोला छाप यूट्यूबर आके कह देगा कि मेंस करा दो, तो मेंस होगा नहीं, ठीक है। नोटिफिकेशन में कहीं भी मेंशन नहीं था कि आपके मेंस एग्ज़ाम होगा। तो मेंस तो आप भूल जाइए। जो ये राय दे रहे हैं ना आपको, जो झोला छाप आदमी, ठीक है, तो उनकी राय को उनके पास रहने दीजिए। आप अगर वो राय लेके अगर आप खुश होना चाहते हो तो खुश हो सकते हो, लेकिन वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि पॉसिबल ही नहीं है। मेरी तरफ से बड़ा नो, मेरी तरफ से क्या, बोर्ड खुद कह देगा कि मेंस नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, कहीं दूर दूर तक नहीं है। ये अपने कोई घर का नाती का बाड़ा नहीं है जो कोई भी उठ के आके कह देगा कि ये चीज़ करवा दो तो वो चीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो वो चीज़ तो यहाँ पॉसिबल होगी नहीं। अब अगला क्वेश्चन आता है आपके, क्या फोर्थ शिफ्ट वालों के साथ गलत हुआ है, ठीक है। अब फोर्थ शिफ्ट वालों के साथ क्या गलत हुआ है, इसका आंसर मैं दूंगा आपको। इस वाले आप पेज पे आ जाइए। देखो फर्स्ट शिफ्ट है ना आपकी, इसका मीन कितना आया आपके 86। शिफ्ट 2 का मीन कितना था 94.67। शिफ्ट 3 का मीन कितना आया 95.060। और शिफ्ट 4 का मीन कितना आया 108। अब मान लेता हूँ कि इन दोनों शिफ्ट में लड़कियाँ थी, यहाँ कुछ लड़कियाँ थी लेकिन ना के बराबर थी। तो एक चीज़ बताओ मुझे, तो इस शिफ्ट का मीन इससे इतना कम कैसे आ गया 95? अगर इसका 108 है तो इसका 95 कैसे आया? यहाँ तो दोनों लड़के ही थे ना। कुछ कुछ मात्रा में यहाँ लड़कियाँ थी लेकिन ना के बराबर थी। तो यहाँ इतना डिफरेंस कैसे आ गया? वो चीज़ एक सोचने वाली बात है। या मैं मान रहा हूँ कि 86, लेकिन यकीन मानिएगा अगर सबसे हार्ड शिफ्ट आपको चारों में से देखनी हो ना, देखो यूट्यूबर उस टाइम क्या हो रहा था कि आपको खुश करने के लिए एक चीज़ बोल रहे थे कि सभी शिफ्ट का एक लेवल इक्वल है, जबकि मैंने मना किया था। मैंने जाहिर सी बात है चारों पेपर का लेवल देखा था। मैं कहता हूँ कि सबसे हार्ड जो शिफ्ट थी ना आपके 23 की फर्स्ट वाली, सबसे हार्ड शिफ्ट थी चारों में। तो इसका आपके मान लेते कि अगर यहाँ लड़कियाँ नहीं होती, यहाँ लड़के और लड़कियों का मतलब जो नॉर्मल जैसे एग्जाम होता है वैसा, तो मैक्सिमम ये चीज़ हो सकती थी कि ये 86 आपके खिंच के 94 पर आ सकता था। बस इतना सा डिफरेंस जा सकता था, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं जा सकता था। बाकी यकीन मानिएगा जो सबसे इजी शिफ्ट थी आपकी, जो ये वाली शिफ्ट थी, यही थी। कौन सी? शिफ्ट 4, 24/10/2021। हाँ मान सकता हूँ कि आपके यहाँ नॉर्मलाइजेशन में फॉर्मूले में थोड़ी मिस्टेक हो सकती है कि इतना वेरिएशन नहीं होना चाहिए था, हाँ। और नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। अगर आप इनके इंक्रीज कर रहे हो तो यहाँ माइनस, यहाँ डिक्रीज नहीं करने चाहिए थे। ये चीज़ से मैं एग्री करता हूँ। किसी भी नॉर्मलाइजेशन में नंबर घटा देना कोई सॉल्यूशन नहीं होता। तो नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले पे हम उंगलियां उठा सकते हैं। या फोर शिफ्ट वालों के हक में बोल सकते हो कि नॉर्मलाइजेशन गलत तरीके से हुआ है। तो ये चीज़ एक वैलिड पॉइंट है कि नॉर्मलाइजेशन आपका गलत तरीके से हुआ है, ठीक है। अब जो दो दूसरे क्वेश्चन और आ जाते हैं, इस पे आते हैं हम। पहला क्वेश्चन, क्या नॉर्मलाइजेशन को हटाया जा सकता है? तो देखो नॉर्मलाइजेशन को बिल्कुल नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि अगर चार शिफ्ट में अगर आपके एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है, 4 शिफ्ट में अगर आपके एग्ज़ाम हो रहा है, तो यहाँ बिल्कुल भी आपके पॉसिबल नहीं है कि आपके यहाँ नॉर्मलाइजेशन को हटाया जाएगा। बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन होना भी चाहिए और नॉर्मलाइजेशन हुआ है।
अब वो सही हुआ है या गलत हुआ है वो चीज़ अलग बात है, वो बोर्ड पे डिपेंड करता है, फॉर्मूले पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए। हाँ, एक चीज़ बोर्ड कर सकता है कि नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला, जो स्केलिंग का फॉर्मूला अभी उसने यूज किया है, उसकी जगह कोई वो दूसरा फॉर्मूला ला सकता है जिसमें एक शिफ्ट के नेगेटिव ना हो, ठीक है। अगर किसी शिफ्ट के बढ़ रहे हैं तो कम से कम जो शिफ्ट है उसके दूसरी शिफ्टों के माइनस नहीं होने चाहिए, कम से कम वो उसी लेवल तक रहे। तो ये चीज़ पॉसिबल है, नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला चेंज हो सकता है। इस पर मैं एग्री करता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला चेंज हो सकता है। अब दूसरी चीज़ आती है, आपके रिवाइज रिजल्ट आ सकता है। तो रिवाइज्ड रिजल्ट आ सकता है तो बिल्कुल आ सकता है, लेकिन उसी कंडीशन में आ सकता है कि जब आपके नॉर्मलाइजेशन का थोड़ा फॉर्मूला चेंज कर दिया जाए, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला चेंज करके आपके रिवाइज रिजल्ट आ सकता है, लेकिन आप अगर ये चाहो कि बिल्कुल ही नॉर्मलाइजेशन ही नहीं हो और सीधा का सीधा एज इट इज़ आपको रिजल्ट उठा के दे दे, तो वो चीज़ भी पॉसिबल नहीं है, वैसा कुछ होने वाला नहीं है, आप यकीन मानिएगा। और देखिए, जब एक आदमी के साथ सही सही होता है ना, मैं आपको देखो इस चीज़ के साथ मैं आपको एग्री करवाता हूँ, जो नॉर्मलाइजेशन शिफ्ट 4 शिफ्ट वालों के साथ गलत हुआ या सही हुआ। एक चीज़ बताओ, आपके अभी एनटीपीसी का रिजल्ट हुआ है, एग्ज़ाम आया, जो ये शिफ्ट वाले जो बच्चे हैं, जब इनके एनटीपीसी में 17 18 20 नंबर बढ़ के ये एनटीपीसी मेंस में सेलेक्ट हो गए, तो वो चीज़ गलत नहीं थी, ठीक है, वो चीज़ गलत नहीं थी, लेकिन यहाँ उनके नंबर नहीं बढ़े और दूसरी शिफ्ट वाले आके सेलेक्ट हो गए, तो वो चीज़ गलत हो गई। तो एक जो ये आपका जो डबल माइंड सेट है ना, ये थोड़ा आपके, इसको थोड़ा सा साइड में रखिए और थोड़ा चीज़ों को सही तरीके से देखने की अपने को एक आदत होनी चाहिए। मैं मानता हूँ यहाँ मैक्सिमम गलती बोर्ड की है कि उनको जो एग्ज़ाम करवाए थे ना उन्होंने, वो 4 शिफ्टों में नहीं होकर केवल एक शिफ्ट में एग्ज़ाम होने चाहिए थे। तो उससे क्या होता है कि थोड़ा फेयर होता, जो और जब लड़ाई हो रही है ना अभी, कि आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट वालों को एक तरफ कर दिया और फोर्थ शिफ्ट वालों को एक तरफ कर दिया, तो इस स्थिति से आपके बिल्कुल बचा जा सकता था अगर एक शिफ्ट में आपका यहाँ एग्ज़ाम हुआ होता तो। पर अब देखो, अब क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, बोर्ड पे डिपेंड करेगा। लेकिन हाँ, मैं आपको एक क्लियरली एक चीज़ बोल दूँ कि मेंस परीक्षा यहाँ मैं मेरी तरफ से बिग नो, और मेरी तरफ से क्या, आप किसी भी समझदार आदमी से नोट करिएगा, किसी भी समझदार आदमी से, ठीक है, ना समझ की बात नहीं कर रहा मैं, किसी भी समझदार आदमी के पास अगर आप जाओगे और उसको बोलोगे ना कि सर क्या मेंस परीक्षा इसमें ऐड की जा सकती है, तो वो आपको, मतलब वो हंसेगा आप पे, ठीक है, वो आप पे हंसेगा कि मतलब बिना हाथ पाँव की बात क्या होती है कि अब बिना मतलब कि आप मेंस परीक्षा घुसा दो, जब आप 3 साल में प्री नहीं ले रहे, आपने प्री मेंस तो छोड़ो, जब मान ये मुद्दा ही नहीं था कि एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे, तो मेंस परीक्षा का कहीं यहाँ मुद्दा ही नहीं आता। अब जो भी करना है आपको इसी एग्ज़ाम में और इसी रिजल्ट से और इन्हीं नंबरों से आपको जो भी करना है वो करना पड़ेगा। तो ये वाली चीज़ तो अब ऐसे आदमियों का मैं कुछ कह भी नहीं सकता जो कह रहे कि मेंस करा दो, तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। फोर्थ शिफ्ट के साथ गलत हुआ तो हाँ, मैं कह सकता हूँ कि गलत हुआ है, उनके नंबर नेगेटिव में नहीं आने चाहिए थे, या तो आप उनको स्टेबल रखते अगर आपने दूसरी शिफ्टों के बढ़ाए हैं, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन को हटाया जा सकता है, तो मुझे नहीं लगता नॉर्मलाइजेशन यहाँ हटेगा, नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल जैसा था वैसा का वैसा रहने वाला है। और रिवाइज रिजल्ट आ सकता है क्या, तो बिल्कुल मेरी तरफ से तो ये मैं कह सकता हूँ कि रिवाइज रिजल्ट यहाँ आ सकता है। नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले में आपके जो स्केलिंग का जो फॉर्मूला है उसको थोड़ा सा चेंज यहाँ किया जा सकता है, ये आप मान के चलिएगा, ठीक है। तो बोर्ड में भी वो कमेटी बिठाई तो वो कुछ ना कुछ तो करेगी ना, तो वो आपके यहाँ नॉर्मलाइजेशन का थोड़ा फॉर्मूला चेंज कर सकती है, जो उन्होंने पता नहीं कौन सी चीज़ यहाँ रॉकेट साइंस वाले लिया है, तो वो थोड़ा इसको सुधार सकते हैं। और रही बात आपके, देखो इसको एक चीज़ वापस मैं आपको कह रहा हूँ, वापस समझने की कोशिश करना, इतना डिफरेंस नहीं आता। यहाँ भी लड़कियाँ ना के बराबर थी, कुछ होगी कुछ जगह, लेकिन एक लड़की बॉयज़ और गर्ल्स का डिफरेंस देखो तो ये इतना बड़ा डिफरेंस नहीं आ सकता। जाहिर सी बात है, आपकी शिफ्ट 4 बहुत ईजी थी, आप चाहे उसको मानो चाहे मत मानो, लेकिन आपकी वो शिफ्ट इजी थी। हाँ, नॉर्मलाइजेशन में ऊपर नीचे करते हैं वो चीज़ अलग है कि, लेकिन हाँ, वो इसको भी मानता हूँ कि अगर यहाँ इस ये वाली शिफ्ट थोड़ी हार्ड थी, लेकिन अगर मान सकते हैं कि हम थोड़ा सा इसमें देखो मीन का थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है, लड़कियों और लड़कों में आप थोड़ा लेवल लेके चल सकते हो कि एक शिफ्ट में लड़कियां ज़्यादा थी तो हो गया, लड़के कम थे, तो वो चीज़ मैं सब मानने की कोशिश कर रहा हूँ आपके। लेकिन इन दोनों शिफ्ट में क्या था, यहाँ तो लड़कियाँ थी यहाँ नहीं थी ना, तो फिर भी यहाँ तो इक्वल आया ना, तो ये चीज़ थोड़ा अपने आप में कुतर्क लगती है। लेकिन हाँ, अब हार्ड और इजी, तो मैं ये रिजल्ट आने से पहले जब एग्ज़ाम के 2 या 3 दिन बाद मैंने साफ बोला था कि ये वाली शिफ्ट आपकी सबसे हार्ड और ये वाली शिफ्ट आपके सबसे इजी, ठीक है। मैंने वीडियो डाला था, अगर आपने देखा नहीं हो तो देख लेना, मैंने बोला था उस टाइम भी बहुत गालियाँ पड़ी थी, अभी भी पड़ेगी।
पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये वाली शिफ्ट सबसे ज़्यादा हार्ड थी और ये वाली शिफ्ट सबसे ज़्यादा इजी थी, अभी भी बोल रहा हूँ। तो होप आपके दिमाग में ये चीज़ क्लियर हुई होगी। लड़ना छोड़िए, जो बोर्ड का डिसीजन आएगा वो देखा जाएगा, लेकिन जो एक रियलिटी वाली बात है वो मैं आपको मेरे को बताना चाह रहा था आपको यहाँ। तो होप आपको चाहे ये चीज़ पसंद आई हो या नहीं, लेकिन मुझे लगा कि सच बोलना चाहिए, तो जो मुझे सच लगता है वो बोलने आया मैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, एक चीज़, प्री मेंस का लफड़ा छोड़ दीजिएगा, मेंस यहाँ कुछ नहीं होगा जहाँ तक बात सामने आ रही है। तो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।